औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। आज एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि कुछ दिन पहले मेरे एक प्लॉट के डॉक्यूमेंट जिनमें असल रजिस्ट्री और असल फ़र्द जो कि कुछ दिन पहले मैंने जारी करवाया था तो वो गुम हो गए थे और 3-4 दिन के बाद वो डॉक्यूमेंट मुझे वापस मिल गए हैं। अब मुझे ये डाउट है कि जिस आदमी ने ये चोरी किए थे या जिसको ये मिले थे तो कहीं इन 3-4 दिनों में उस आदमी ने मेरा प्लॉट अपने नाम पर ना करवा लिया हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती किसी दूसरे आदमी के नाम पर तो उसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले जो असल मालिक है उस प्रॉपर्टी का वो फ़र्द बै जारी करवाएगा। जब फ़र्द बै जारी हो जाएगा तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह देख के जिस एरिया की वो प्रॉपर्टी है तो स्टाम्प ड्यूटी जो होती है वो पे की जाती है, स्टाम्प निकलवाए जाते हैं। जब स्टाम्प निकल आते हैं रजिस्ट्री वो जो सेल डीड होती है वो तैयार होती है। जब सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में जाते हैं तो उससे पहले नादरा वेरिफ़िकेशन होती है। नादरा वेरिफ़िकेशन कैसे होती है? जो असल मालिक है और 2 गवाह हैं उनके आईडी कार्ड और बायोमेट्रिक तरीक़ाकार के तहत उनके थंब इम्प्रेशन की वेरिफ़िकेशन होती है। अब अगर जिस भी आदमी के नाम पर वो प्रॉपर्टी है वो मालिक मौजूद होगा, मैट्रिक वेरिफ़िकेशन करवाएगा, जो 2 गवाह हैं उनकी भी वेरिफ़िकेशन होगी तो उसके बाद वो सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में जाके फिर बयान देगा और सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में भी असल मालिक से पूछा जाता है कि आप ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आपने इसके बदले इतनी अमाउंट वसूल की है या नहीं। उसके बाद बाकायदा एक रजिस्टर पर उस असल मालिक के साइन भी होते हैं, अंगूठा भी, उसका निशान भी लगाया जाता है। तो किसी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ़ एक ओरिजिनल रजिस्ट्री अगर उसके पास आ गई है तो वो कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ले, क्योंकि बायोमेट्रिक जो वेरिफ़िकेशन है तो ये ज़रूरी होती है, इसके बगैर नहीं होता। लेट्स सपोज़ अगर किसी भी तरीके से किसी आदमी ने धोखाधड़ी से ऐसे कर भी लिया है तो वो भाई पूछ रहे थे कि मैं कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लूँ कि ऐसा हो तो नहीं गया। तो उस सिलसिले में मेरी एक छोटी सी अर्ज़ है कि ओरिजिनल रजिस्ट्री अब आपको दोबारा वापस मिल गई है तो आप इस तरह करें, उस रजिस्ट्री पर देखें कि अगर वो ट्रांसफ़र हो जाती है तो असल रजिस्ट्री के ऊपर लिख दिया जाता है कि इतनी प्रॉपर्टी इसमें से ट्रांसफ़र कर दी गई है। अगर वो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हो गई है, अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब नहीं हुई। लेकिन अगर नहीं लिखा तो फिर भी आप अगर वेरीफ़ाई करना चाहते हैं तो आप मुतलका पटवारी के पास चले जाएं। अगर तो इस रजिस्ट्री पर कोई भी इंतकाल वगैरह होगा तो वहाँ पर पटवारी के पास वो इंतकाल आपको मिल जाएगा। आप असल फ़र्द इसका वहाँ से जारी करवाएं, दोबारा फ़र्द बै जारी करवाएं, फ़र्द रिकॉर्ड जारी करवा लें, जो मर्ज़ी फ़र्द आप जारी करवाना चाहते हैं। तो अगर वहाँ पर वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम मुंतकिल नहीं हुई तो फिर वो फ़र्द आपको इशू हो जाएगा। लेकिन वो प्रॉपर्टी अगर किसी और के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है तो फिर आपको फ़र्द जारी नहीं होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम ये प्रॉपर्टी है कि नहीं। लेकिन इतनी अर्ज़ मैं करता चलूँ कि अब किसी भी आदमी के लिए इतना आसान नहीं है कि इस तरीके सिर्फ़ एक रजिस्ट्री जो आपकी असल उसके पास आ गई तो उसके बेस पर वो इसको ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। ये आलमोस्ट नामुमकिन ही है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से ऐसा हो गया हो तो उस सूरत में फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि आप सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस से जिस भी मतलब के डॉक्यूमेंट के तहत आपकी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई, चाहे सरेंडर डीड बनी हो, चाहे गिफ्ट डीड बनी हो, चाहे कोई और तरीक़ाकार किया गया हो, तो आप उसकी कॉपी ले सकते हैं और उसकी कॉपी लेके फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में चैलेंज करके उसकी कैंसिलेशन सीक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफ़र नहीं की, ये सारा झूठ फ्रॉड है, तो लिहाजा इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन फिर मैं एक अर्ज़ करता चलूँ कि पहली बात है कि ये ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पटवारी के पास जाके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड के आया वो इंतकाल किसी और के नाम पर तो नहीं हो गया, या फिर आप सब रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में जाके पिछले 3-4 दिनों में जब से आपकी रजिस्ट्री गुम हुई है तो आप उस दिन से लेके वहाँ पर सारी जो रजिस्ट्री वगैरह हैं वो देख सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इस तरह की कोई भी डीड, सेल डीड हो, सरेंडर डीड हो, गिफ्ट डीड हो या कोई और चीज़
वहाँ पर रजिस्टर तो नहीं हुई। तो ये इस तरीके से आप इजीली कंफर्मेशन ले सकते हैं ताकि आपकी एक जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो हो जाए। हमारे पास जब कोर्ट्स में भी कई बार केसेस आते हैं तो लोग थोड़ा से एजिटेशन फ़ील करते हैं कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो देते हैं तो उन्हें ये शक होता है कि कहीं ये प्रॉपर्टी हमारी कोई अगर उसके हाथ से डॉक्यूमेंट लग गया तो वो अपने नाम ट्रांसफ़र ना करवा ले। आखिर में मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि अगर सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आने से किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी आप अपने नाम ट्रांसफ़र कर सकते, तो ये जितना भी रिकॉर्ड है किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी का, ये आप उसकी कॉपीज़ निकलवा सकते हैं। आप अगर किसी भी आदमी की रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाना चाहें तो वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से आपको अटेस्टेड कॉपी मिल जाती है, जबकि इंतकाल वगैरह की कॉपी लेना चाहें तो वो भी आप पटवारी से ले सकते हैं। तो सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या अटेस्टेड कॉपीज़ किसी के पास चले जाने से वो आदमी आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। तो इसलिए कोई भी अगर किसी भी आदमी की ऐसा कोई मामला हो जाता है तो वो इस हद तक रिलैक्स रहे कि कोई भी आदमी उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। हाँ, इस तरह हो सकता है कि जब आप प्रॉपर्टी के कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे गुम हो जाएँ ओरिजिनल, तो आप फ़ौरन उसकी रपट वगैरह करवा के तो उसकी अटेस्टेड कॉपी अपने पास निकलवा लें। तो वो जो अटेस्टेड कॉपी होती हैं सेम वही उनकी मतलब वैल्यू होती है जैसे कि किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होती है। जब आपने रपट वगैरह करवाई होगी, अखबार इश्तिहार करवाया होगा कि मेरी ये रजिस्ट्री गुम हो गई है, तो वो आप अपने पास रिकॉर्ड भी रख लें और उस पर आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से अटेस्टेड कॉपी इशू कर दी जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।